जून का महीना शुरू हो गया है और हल्की फुल्की बौछार के बाद अब बेहद ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ऐसे में गर्मी में पौधों को बचाए रखना, उनकी मिट्टी की नमी को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम सुबह शाम उसमें पानी डालते हैं ताकि मिट्टी की नमी बने रहे। ऐसे में कभी अगर भूल जाएं तो पौधे ख़राब हो जाते हैं या फिर जल जाते हैं। तो ऐसा कौन सा खाद डाला जाए जिससे पौधे की उसकी मिट्टी की नमी बनी रहे और पौधे की ग्रोथ भी प्रमोट होती रहे, पौधा डिहाइड्रेशन से बचा रहे। तो आज ही हम एक ऐसा खाद डालेंगे जो पौधों की ये सारे बेनिफिट्स, इन सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेगा। ये है ड्राइड गोबर खाद यानी काऊ डंग, लेकिन सूखा हुआ। ताज़े काऊ डंग को हमें यहाँ इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें हमें अच्छी तरह से पानी में ला करके 2 से 3 दिन तक बस ऐसे ही छोड़ देना है। जब ये काऊ डंग का मिश्रण अच्छी तरह से पानी में फूल जाए, 3 दिन के बाद हम इसे ऊपर नीचे कर के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पानी में। और ये जो मिश्रण तैयार हुआ, ये सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है अभी इन गर्मी के दिनों के लिए, पौधों के लिए। इस मिश्रण को अगर हम पौधों में डालते हैं तो न केवल पौधों को डिहाइड्रेशन से बचाया जा सकेगा, बल्कि सॉइल की, उसकी मिट्टी की जो नमी है उसे हम बरकरार रख पाएंगे। ड्राइड काऊ डंग जो होता है वो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम से इनरिच होता है। ये सारे पोषण तत्व पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मिट्टी की रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को इन्हांस करता है, यानी मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा देर तक पानी स्टोर करके रख सकेगी, मॉइस्चर स्टोर करके रख सकेगी और पौधा डिहाइड्रेशन से बचा रहेगा। ये मिट्टी की सॉइल स्ट्रक्चर को सही करता है। इसके अलावा गोबर खाद जो है वो मिट्टी की फर्टिलिटी को मेंटेन करता है और ये एक नेचुरल इको फ्रेंडली फर्टिलाइज़र है जिसे आप बहुत आसानी से घर पे तैयार कर सकते हैं और अपने पौधों में डाल करके उन्हें एक नया जीवनदान इन गर्मियों के दिनों में दे सकते हैं। महीने में एक बार अगर आप सूखे गोबर खाद को पानी में भिगो करके इस तरह अगर पौधों में डालते हैं तो पौधों में बडिंग, ब्लूमिंग तो होगी ही, साथ ही मिट्टी में पाए जाने वाले हार्मफुल बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स पे भी कंट्रोल किया जा सकेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।